नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। देश में 10 महीने बाद प्रधानमंत्री के चुनाव होने हैं और इस चुनाव में आप ही तय करेंगे कि कौन जीतने लायक है। पर वोट देने से पहले इतना सोचना कि जब देश में हिंदुओं के अधिकार छीने जा रहे थे, जब आए दिन हिंदुओं को अपमानित किया जाता था, जब अयोध्या काशी को वीरान छोड़ दिया गया था, जब राम भक्तों को गोलियों से भून दिया जाता था, जब भारत विरोधी ताकतें अपने चरम पर पहुंच गई थी और जब हमारी संस्कृति पूरी तरह से छलनी हो रही थी, तब भारत में एक ऐसा वर्ग था जो निरंतर भारत और हिंदू विरोधी ताकतों से लड़ रहा था। उस वर्ग को निरंतर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिरस्कृत करा जाता था और ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया था कि जो आदमी भारत की प्राचीनतम संस्कृति को माने और धर्म को माने, उसको लोग अनपढ़ बताते थे, और जो वेस्ट और मिडिल ईस्ट से पनपी सभ्यताओं की तरफ जाते थे उनको लोग अच्छा मानते थे। पर इस वर्ग ने हार नहीं मानी और इतने घाव झेल कर भी अड़ा रहा, और ये वर्ग अलग अलग संस्थाओं और अलग अलग पार्टियों द्वारा निर्मित था। और इस वर्ग के सबसे बड़े नेता के रूप में श्री नरेंद्र मोदी का उदय हुआ और भारत न जाने कितने वर्षों बाद सनातन संस्कृति का भी उदय हुआ और भारतीय संस्कृति की बेड़ियां टूटी और हम 1947 के बाद एक बार फिर आज़ाद हुए। ये सब बातें करने वालों को दूसरे वर्ग के लोग अंधभक्त तक कहते हैं, पर क्या सच्चे नेता का जो हमारी संस्कृति को, हमारे देश को बढ़ावा देता है, उसको सपोर्ट करना अंधभक्ति है? अगर भाई हाँ, तो हम सब अंधभक्ति सही। देखिए, भारत को मोदी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं बता नहीं सकता। मैं आपको केवल समझाने की कोशिश करूंगा और अगले 6 पॉइंट से आप आसानी से समझ जाओगे कि भारत को नरेंद्र मोदी की किस कदर ज़रूरत है। पहला पॉइंट, मोदी के आने से भ्रष्टाचार कम हुआ और विकास को पंख लगे। जी हाँ, ये तो सच है। चाहे जितना विपक्ष चिल्ला ले, पर मोदी राज में विकास का लेवल भी अलग ही रहा है और बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स खुद मानते हैं कि अगर ऐसे ही सब चला तो साल 2047 तक, यानी कि हमारे स्वर्णिम काल में, भारत को टक्कर देने वाला कोई नहीं होगा। हाँ, इस समय कुछ समस्याएं जरूर हैं, पर जैसे धनुष में होता है ना कि तेजी से भाड़ को भेजने के लिए पीछे तक उसको खींचना पड़ता है, कुछ ऐसे ही अभी भारत का हाल है। यहाँ पुरानी जर्जर व्यवस्थाओं को तोड़ रहे हैं ताकि भारत का विकास हो। दूसरा, मोदी एक सच्चे लीडर की परिभाषा को सच करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी एक सच्चे लीडर हैं, क्योंकि उनकी कही बात कभी खाली नहीं जाती। उनके सिर्फ एक बार कहने भर से पूरे देश ने ताली और थाली बजाई थी, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भारतीय नेता के किसी अंतर्राष्ट्रीय नेता ने पैर छुए, जैसा पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने मोदी के पैर छुए थे। उनको ऑस्ट्रेलिया के पीएम बॉस मानते हैं और हर देश का मुखिया उनसे बिना मिले रह ही नहीं सकता। उनकी खातिरदारी करने के लोग इच्छुक रहते हैं। पूरी जनता मोदी को अपना लीडर मानती है, तभी अपना कीमती वोट देती है। अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन उनको बार बार बुलाते हैं, उनसे गले मिलते, उनसे कहते हैं कि आपको पूरा अमेरिका बुलाता है। तीसरा पॉइंट, मोदी श्री राम के सच्चे राजा के कथन को भी सच मानते हैं। परमात्मा श्री राम ने एक बार कहा था कि एक संत ही सही मायने में सच्चा राजा बन सकता है, क्योंकि संत को कोई निज हित का मोह नहीं होता, उसके लिए पूरा देश ही उसका परिवार होता है। इसलिए उसके पास केवल एक दायित्व रहता है कि प्रजा के हितों के लिए कार्य करे। नरेंद्र मोदी भी एक संत हैं। उनके पास परिवार नहीं, अपितु सारा देश ही उनके लिए परिवार है। इसलिए मोदी से बढ़कर अच्छा राजा कोई हो ही नहीं सकता। चौथा पॉइंट, मोदी का लक्ष्य जनता की सेवा ही है। नरेंद्र मोदी जनता की सेवा को भी अपना लक्ष्य मानते हैं, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी मानते हैं। वो जनता के लिए ही दिन रात काम करते हैं। आप चाहे बालासोर हादसे को ही ले लो, उस हादसे को उन्होंने इतना पर्सनल लिया था और वो खुद घटना स्थल पर पहुंचे थे और पूरी जांच पर नजर बनाए रखे हैं। ये आप महामारी का समय याद कर लो कि कैसे वो हर सिचुएशन पर पैनी नजर बनाए रखे थे। उन्होंने ही देश के लिए बहुत त्याग किए। वो इतने कर्तव्यनिष्ठ हैं, जब उनकी माँ का निधन हुआ था, उनका अंतिम संस्कार करके 2 घंटे के भीतर वो अपने काम में दोबारा लग गए थे। पांचवा पॉइंट, मोदी की तारीफ उनके दुश्मन भी करते हैं। देखिए, इंसान का व्यक्तित्व तब ऊंचा होता है जब उसकी तारीफ कोई करे, पर इंसान का व्यक्तित्व तब सबसे ज्यादा ऊंचा हो जाता है जब उसके दुश्मन तक उसकी तारीफें करे। खुद आपने सुना होगा कि कैसे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नरेंद्र मोदी की तारीफें करते हैं, और वो अमेरिका जो एक टाइम पर भारत से इतना चिढ़ता था, आज उसी अमेरिका के राष्ट्रपति खुद मोदी के पास उठ कर आते हैं। छठा पॉइंट, मोदी हैं तो हिंदू है। जी हाँ, मोदी की सबसे ज्यादा जरूरत हिंदुओं को है।
क्योंकि भारत सनातन ही से ही है। अगर सनातन नहीं रहा तो भारत भारत नहीं रह जाएगा, वो या तो अमेरिका या पाकिस्तान बन जाएगा। हिंदू है तभी भारत है, क्योंकि बाकी रिलीजन्स में देशभक्ति नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और मोदी की ही वजह से देश में हिंदुत्व का उदय हुआ। और आप खुद देखिए, नई संसद भवन में सिंबल का स्थापित होना, साधु संतों के साथ एंट्री लेना, वहां अखंड भारत का नक्शा लगवाना और चाणक्य की तस्वीर लगाना और अद्भुत वास्तुकला का प्रयोग करना क्या दर्शा रहा है। मोदी के राज्य में अयोध्या और काशी को जैसे फिर से प्राण मिले। उनके राज्य में अतिथियों को जाते समय या उनसे मिलते समय भगवद गीता दी जाने लगी। केदारनाथ धाम का कायाकल्प हुआ। भारत की संस्कृति की प्रतीक प्राचीनतम प्रतिमाएं वापस लाई गई और भी बहुत कुछ हुआ। मुझे लगता है कि मोदी के रहने पर या योगी जी के रहने पर हमें बाबा विश्वनाथ और परमात्मा श्री कृष्ण का मंदिर समेत हमारा प्राचीन वैभव फिर मिल जाएगा। इसलिए मोदी देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की वीडियो। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए, ताकि जितनी भी भारत विरोधी ताकतें हैं, जितने मोदी विरोधी हैं, उनका मुंह आप बंद कर सकें। वंदे मातरम।